कैलाश मंदिर, जिसे इंसानों ने नहीं देवताओं ने बनाया। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ ईंट या पत्थर से नहीं बना, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को काट कर तैयार किया गया है। और रहस्य ये है, इतिहास कहता है इसे बनाने में सैकड़ों साल लगने चाहिए थे, पर लोक कथाएं कहती हैं कि ये मंदिर देवताओं ने एक ही रात में बना दिया था। नाम है कैलाश मंदिर, स्थान है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र, और रहस्य है मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार। कैलाश मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, ये एक ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। जी हाँ, जहाँ दुनिया भर में निर्माण नीचे से ऊपर होता है, वहीं एलोरा में पत्थर को पहाड़ की चोटी से काटकर शिवलिंग तक पहुँचाया गया। इतिहासकार मानते हैं इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाला गया होगा। और सोचिए, 8वीं शताब्दी में बिना मशीन, बिना आधुनिक औजारों के ये काम कैसे हुआ होगा। हर दीवार, हर मूर्ति, हर नक्काशी इतनी सटीक कि आज के लेजर उपकरण भी शर्म खा जाएं। कहीं भगवान शिव, कहीं पार्वती, कहीं रावण कैलाश उठा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम के आदेश पर हुआ था, परंतु शिलालेख बताते हैं इतना विशाल मंदिर कुछ दशकों में नहीं बन सकता था। इतिहास कहता है सैकड़ों वर्षों का श्रम चाहिए, फिर भी राजा के शासन काल में ये मंदिर पूरा हो गया। कैसे? पुराणों में एक कथा मिलती है। राजा की पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित थी। राजा ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी रानी बच गई तो मैं तुम्हारे नाम पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मेरा मंदिर तभी पूर्ण होगा जब वो सुबह सूरज उगने से पहले तैयार हो जाए। राजा ने कारीगरों को बुलाया। सबने कहा यह असंभव है, पर तभी एक कारीगर ने प्रण लिया, मैं इसे पूरा करूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। उसका नाम था कुंठाराज। कहते हैं कुंठाराज ने शिव ध्यान में बैठकर एक दिव्य प्रेरणा पाई और अगले ही दिन से काम शुरू हुआ, परंतु ऊपर से नहीं, नीचे से। उसने कहा, ऊपर से शुरू करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा, नीचे से खोदेंगे तो शिवलिंग पहले बनेगा, फिर ऊपर मंदिर खुद आ जाएगा। लोग हंसे, लेकिन वो दृढ़ रहा। दिन रात काम चला और जब भोर हुई, लोगों ने देखा पूरा मंदिर सामने खड़ा था। देवता प्रसन्न हुए। कुंठाराज ने शिवलिंग को जल चढ़ाया और वहीं समाधि ले ली। आज भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में समा गई है। अब विज्ञान कहता है ये मंदिर खरीजादार बेसाल्ट चट्टान में बना है। पत्थर को इतनी बारीकी से काटने के लिए लेजर जैसी सटीकता चाहिए, पर उस समय ना तो बिजली थी, न कोई धातु उपकरण इतने सक्षम थे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये कार्य संभव था, पर 200 से 300 साल लगते। फिर भी इतिहास गवाही देता है कि ये मंदिर सिर्फ कुछ दशकों में बना। तो सवाल वही रह जाता है, क्या इसमें कोई दैवीय शक्ति शामिल थी? कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक ऊर्जा का केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अजीब कंपन महसूस होता है, मानो हवा भी मंत्रों से भरी हो। विद्वान कहते हैं मंदिर की आकृति स्वयं कैलाश पर्वत जैसी है। मंदिर का प्रत्येक कोना शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपको लगता है ये मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं की रचना है। हजारों साल बीत गए, पर रहस्य आज भी जस का तस है। किसने काटा इतना बड़ा पर्वत? कौन था वो शिल्पी? कैसे बना वो मंदिर रातों रात? हर प्रश्न का उत्तर मौन है, जैसे कैलाश मंदिर खुद बोल रहा हो, मैं बना नहीं, मैं प्रकट हुआ हूँ। कभी समय मिले तो एलोरा जाइए। उस विशाल चट्टान के बीच खड़े होकर शिव नाम का जाप कीजिए। आप महसूस करेंगे कि पत्थर भी सांस ले रहे हैं, घंटी की गूंज भी कुछ कह रही है और हवा में एक ही शब्द तैर रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश मंदिर एक चमत्कार जो मनुष्य ने नहीं, स्वयं देवताओं ने बनाया।